नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंबलडन टूर्नामेंट के बारे में। इसके साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विंबलडन टूर्नामेंट से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी को। इसके अलावा इस वीडियो के अंतर्गत विनर्स लिस्ट भी होगी विंबलडन टूर्नामेंट की, और साथ ही साथ हम लोग ग्रैंड स्लैम के जो बाकी के 2 टूर्नामेंट जिसका आयोजन पहले ही किया जा चुका है उनके भी विनर्स लिस्ट को एक बार रिवाइज करेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में जैसा कि पता होगा 10 जुलाई को ही जो विंबलडन टूर्नामेंट है इसका समापन हुआ है, और समापन के बाद अब इसके अंतर्गत जो विनर्स लिस्ट है इसे फाइनली जारी किया गया। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले सारे विनर्स लिस्ट को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं विंबलडन टूर्नामेंट के बारे में। असल में यह जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है यह एक ग्रैंड स्लैम का हिस्सा है। ग्रैंड स्लैम जिसके अंतर्गत कुल 4 टेनिस टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जाता है। ये 4 कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि मेनली जनवरी के मंथ में इसका आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद विंबलडन, और लास्ट में आता है यूएस ओपन। इसके अलावा ये जो टूर्नामेंट्स है इसके अंतर्गत ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसे एक्चुअली में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और साथ ही साथ यूएस ओपन, इन दोनों ही को हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके अलावा जो फ्रेंच ओपन है इसे क्ले पर खेला जाता है, और जो विंबलडन ओपन है इसे ग्रास पर खेला जाता है। तो क्वेश्चन कई दफा ऐसे भी बन जाता है कि ग्रैंड स्लैम का कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो कि घास पर खेला जाता है, तो ध्यान रखना ये कौन सा है, ये है विंबलडन। इसके अलावा इस टूर्नामेंट के अंतर्गत यानी कि ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन असल में 5 अलग अलग कैटेगरीज में किया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है मेंस सिंगल, जिसे हम लोग पुरुष एकल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है वुमेन सिंगल, एक होता है मेंस डबल्स, एक होता है वुमेन्स डबल्स, और एक होता है मिक्स डबल्स। यानी कि इन 5 अलग अलग कैटेगरीज में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही साथ स्टैटिक फैक्ट्स के रिगार्डिंग आपने ये ध्यान रखना है कि अब तक सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने का जो रिकॉर्ड है ये राफेल नडाल के नाम है, जिन्होंने अब तक कुल 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। इसके अलावा नोवाक जोकोविच जो कि अब तक 21 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत चुके हैं। इसके अलावा रोजर फेडरर 20 टाइम्स। तो ये 3 नाम एटलीस्ट आपने ध्यान रखने हैं। इसके साथ ही साथ बात सबसे पहले करते हैं विंबलडन ओपन 2022 की, जिसका समापन अभी हाल ही में हुआ है। ये जो विंबलडन ओपन है ये असल में एक एनुअल टेनिस टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत वर्ष 1877 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही साथ यह ऑल इंग्लैंड लॉन के ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसके साथ ही साथ इस वर्ष जो विंबलडन ओपन 2022 का आयोजन किया गया था यह अब तक का 135वां संस्करण था। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि जो विंबलडन ओपन है इसका आयोजन इस वर्ष 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में किया गया था। इसके साथ ही साथ जो विंबलडन टूर्नामेंट है इसके अंतर्गत सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी जिसने विंबलडन चैंपियनशिप का खिताब जीता ये कौन है? ये है मार्टिना हिंगिस। इसके साथ ही साथ विंबलडन में जो महिला एकल का खिताब होता है यानी कि जो वुमेन सिंगल का खिताब होता है इसे रोज वाटर डिश या फिर वीनस रोज वाटर डिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं विंबलडन ओपन 2022 के विनर्स लिस्ट की। तो सबसे पहले जो मेंस सिंगल है इसका खिताब इस वर्ष जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नाम ध्यान रखना है। अच्छा, जितने भी सिंगल्स हैं वो चाहे मेन सिंगल हो या फिर वुमेन सिंगल हो, इसके विनर्स और साथ ही साथ इसके रनर अप कौन थे ये दोनों ही नाम आपने ध्यान रखना है। बाकी डबल्स का केवल यानी कि जो डबल्स टाइटल है वो चाहे मेंस डबल्स हो, वुमेन्स डबल्स हो या फिर मिक्स डबल्स हो, इन सभी में आपने केवल विनर्स का नाम ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा मेंस सिंगल के अंतर्गत नोवाक जोकोविच विनर रहे और रनर अप रहे निक क्रिजियोस। इसके साथ ही साथ वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता एलिना रायबकीना ने, जबकि रनर अप रही ऑन्स चैबियर। इसके साथ ही साथ मेंस डबल्स का खिताब जीता मैथ्यू एब्डन और मैक्स पोर्सेल ने। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो वुमेन्स डबल्स का खिताब है ये जीता कैटरीना सीनियाकोवा और बारबारा क्रिजिस्कोवा ने। इसके अलावा जो मिक्स डबल्स का खिताब है ये जीता नील स्कुप्सी और डिजायरे क्राउज्क ने। इसके अलावा बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है अब ये एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले ही आयोजित किया गया था, पहला टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम का, जनवरी के मंथ में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत वर्ष 1905 में की गई थी। इसके साथ ही साथ जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसे घास पर ही खेला जाता था, लेकिन वर्ष 1988 के बाद से इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाने लगा। इसके साथ ही साथ इस वर्ष जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसका समापन 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में हुआ था। यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही साथ ये भी जिस तरीके से विंबलडन है इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है, ये भी एक एनुअल टूर्नामेंट है जो कि ग्रैंड स्लैम का एक हिस्सा है। और ये ध्यान रखना है इस वर्ष जो ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया गया था यह अब तक का 110वां संस्करण था, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है यह असल में ग्रैंड स्लैम का सबसे पहला टूर्नामेंट होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कई दफा कि जो ग्रैंड स्लैम है इसका सबसे पहला टूर्नामेंट कौन सा है, तो ध्यान रखना है ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके साथ ही साथ इसका जो
जो मैनेजमेंट होता है यह टेनिस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 टूर्नामेंट के अंतर्गत जो कुल पुरस्कार राशि थी यह 75 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विनर्स लिस्ट की बात करें तो मेंस सिंगल का खिताब जीता राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और इसके अंतर्गत रनर अप रहे डैनियल मेदवेदेव, जो कि रशिया के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वुमेन्स सिंगल का खिताब एशले बार्टी ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा रनर्स अप रहे डैनियल कॉलिंस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मेंस डबल्स का खिताब थनासी कोकिनाकिस और निक क्रिजियोस ने जीता। इसके साथ ही साथ जो वुमेन्स डबल्स का खिताब था ये जीता बारबोरा क्रिजिस्कोवा ने और साथ ही साथ कैटरीना सीनियाकोवा ने। इसके अलावा मिक्स डबल्स का खिताब जीता क्रिस्टीना म्लाडेनोविक ने और साथ ही साथ इवान डोजिक ने। इसके अलावा बात फ्रेंच ओपन की करें, जिसका आयोजन इस वर्ष 28 मई से लेकर 5 जून तक किया गया था, तो इसके अंतर्गत भी जानेंगे इससे कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साथ ही साथ इसके विनर्स लिस्ट। तो सबसे पहले तो इसका आयोजन अभी हाल ही में यानी कि 28 मई से लेकर 5 जून तक इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था इसका आयोजन, ये भी ध्यान रखना है, इसका आयोजन किया गया था पेरिस, फ्रांस में। इसके साथ ही साथ ये जो फ्रेंच ओपन है ना, इसे रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से और कौन सा टूर्नामेंट जाना जाता है, तो ये है फ्रेंच ओपन। इसके साथ ही साथ इस टूर्नामेंट को बालू पर खेला जाता है, ठीक है। वर्ष 1908 के बाद से इसे क्ले पर खेला जाने लगा, यानी कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब तो इसे बालू पर यानी सैंड पर खेला जाता था, लेकिन बाद में वर्ष 1908 के बाद से इसे क्ले पर खेला जाने लगा। इसके साथ ही साथ यह टेनिस टूर्नामेंट भी उसी तरीके से एक एनुअल टूर्नामेंट है जो कि ग्रैंड स्लैम का हिस्सा है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2022 के अंतर्गत विनर्स लिस्ट की बात करें तो मेन सिंगल का खिताब जीता राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और रनर अप रहे कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता इगा स्क्विटेक ने, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, और इसके अंतर्गत रनर अप रही कोको गॉफ। इसके अलावा मेंस डबल्स का खिताब मार्सेलो एरिवालो और जिन जूलियन रोजर ने जीता। इसके अलावा वुमेन्स डबल्स का खिताब ध्यान रखना है, ये जीता है कैरोलिना गार्सिया और क्रिस्टलिना म्लाडेनोविक ने। इसके अलावा मिक्स डबल्स का खिताब एना शिभारा और साथ ही साथ वेस्ले कुलहुफ ने जीता है। तो ये थे फ्रेंच ओपन्स की विनर्स लिस्ट। तो इसके साथ ही साथ अब तक जो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत 3 टूर्नामेंट्स आयोजित किए गए थे, उन तीनों ही टूर्नामेंट्स के अंतर्गत जो भी विनर्स लिस्ट थी और जो भी उससे जुड़ी जानकारियां थी, उस सबको हमने इसी वीडियो में देखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वैसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।